हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको कुमार कनौजिया चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2024। विषय क्या है? सामान्य ज्ञान। री एग्जाम यानी दोबारा परीक्षा कराया जाएगा पुलिस भर्ती को, जो कि रद्द कर दिया गया है। नया बैच प्रारंभ हो गया है, भाग तीसरा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, वो भी संस्कृत मुद्रा लेख में? तो वह कौन था? तो सही उत्तर क्या होगा पहले का? तो वह है बी। क्या था? महमूद गजनी। महमूद गजनी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत यानी निर्माण करवाया था। तो कौन था? महमूद गजनवी या गजनी। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था पूछा। ये ए कह रहा चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, बी कह रहा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी कह रहा चोल एवं होयसल के मध्य, डी कह रहा चोल एवं पांडवों के मध्य। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? जो दक्षिण भारत में तक्कोलम का युद्ध लड़ा गया था, तो वह है बी। किसके से? तो वह बी उत्तर क्या है? वह है बी। किसके? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी। तीसरा कह रहा है, प्रारंभिक जैन साहित्यिक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्यिक जो लिखा गया था, तो पूछ रहा हुआ किस भाषा में लिखा गया था। तो किस भाषा में लिखा गया आप लोग बताइए जल्दी कमेंट करके। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। क्या था? अर्ध मगधी भाषा में प्रथम साहित्यिक लिखा गया था जैन धर्म का। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, अर्ध मगधी। 4 कह रहा है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो कहाँ दफनाए गए थे? तो जल्दी जल्दी बताइए। तो सही उत्तर क्या है? वह है बी। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? वह है बी, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? तो है कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो है कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। 5 कह रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वह है डी, पीटर्स अधिनियम, इंडियन अधिनियम 1784 में। देखिए है क्या है? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। इसी अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वह कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। 6 कह रहा है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? किस आंदोलन में विनोबा जी भावे भाग लिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? तो वह कौन सा आंदोलन था? तो सही उत्तर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। सत्याग्रह जो गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, ये हुआ था कब? 1917 में। और बारदोली आंदोलन में ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधियां दी गई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। समझ में आया आप सब लोग को? 7 कह रहा है, जलियांवाला नरसंहार हुआ था या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1918। बी कह रहा 13 अप्रैल 1917, सी कह रहा 13 अप्रैल 1919
डी कह रहा है 13 अप्रैल 1916। तो किस दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो वह है सी 13 अप्रैल 1919। ये ध्यान दीजिए, इजेक्ट डेट कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, डेट आगे पीछे कर देता है। यहाँ जो 14 कर देगा, फिर यहाँ 13 किया तो यहाँ 19 कर देगा, तो ये कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इस डेट को ध्यान दीजिएगा। 8 कह रहा है बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन कब हुआ था और किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया था। यानी 8 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह सी 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 11 कह रहा है महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो किसके साथ मालवाड़ी जो प्रथा थी उसके साथ राजस्व इकट्ठा करने का बंदोबस्त किया गया था? तो किसके साथ सहमति थी? तो 9 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। क्या है 9 का? तो वह है डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से राजस्व इकट्ठा हुआ करता था मारवाड़ी प्रथा के द्वारा। 10 कह रहा है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी वह है, तो कौन सी है? तो सही उत्तर है वह है बी, अमेजन। अब पूछा क्या है? अफवाह की दृष्टि से, ये नहीं कहा विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी। यदि ये पूछता कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो क्या होता? उत्तर क्या हो जाता? तो उत्तर हो जाता नील नदी। ये भी पूछ देता विश्व की सबसे द्वितीय नदी, सबसे लंबी द्वितीय नदी, तब क्या हो जाता? अमेजन हो जाता। बाकी जबकि पूछा क्या है? अफवाह के क्षेत्र से या अफवाह के क्षेत्र के दृष्टि से, तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो हो जाएगा बी, अमेजन नदी। 11 कह रहा है प्रधान यमोत्तर या ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रति उच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो कहाँ उस अवस्थित है 11 का? तो ये क्या है? अंध महासागर, यानी अंध महासागर, यानी ए उत्तर सही है। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? ए उत्तर सही है। 12 कह रहा है तमिलनाडु के मानसून के सामान्य महीने कौन से थे हैं? यानी तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन सा है? 12 का बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो होगा डी, नवंबर दिसंबर। जब बंगाल विभाग से मौसम शुरुआत होता है तो ऐसे ऐसे चलता है, घूमते घूमते ये जाता है तमिलनाडु के तरफ, तो यहाँ नवंबर दिसंबर तब तक हो जाता है। अब ये नक्शा देख लीजिए, ऐसे ऐसे नक्शा है, ठीक। तो ये सबसे अंतिम छोर, जब मानसून सत्र सामान्य होता है यानी ख़त्म के कगार पर होता है, तब वहाँ सामान्य मौसम होता है। कहाँ? तमिलनाडु में। 13 कह रहा है वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। यानी 2001 से 2011 की अवधि यानी समय के समय जो विकास दर है कितने प्रतिशत थी? 10 की विकास, 10 वर्ष पे एक बार जनगणना होता है। कितने बार? तो 10 वर्ष पे एक बार जनगणना होती है, तो उसी पूरा 10 वर्षीय। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, 20.09। ये ध्यान दीजिएगा, 20% कहीं दे देगा अब, और यहाँ दिया है 20.09%। यही ध्यान देना है आपको, 0.9%। 14 कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जिसे कहते हैं नीति घोषित की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी, तो कब की गई थी आप बताइए? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या अप्रैल 2003 में? तो कब घोषित की गई है आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, 2000, अप्रैल 2000 में
विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। 15 कह रहा है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, यानी अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, प्रतिबंधित सामान का निर्यात। प्रतिबंधित सामान का निर्यात को क्या कहते हैं? अदृश्य निर्यात कहते हैं। अदृश्य निर्यात कहते हैं प्रतिबंधित सामान का निर्यात। 16 कह रहा है खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो 16 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो 16 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी। 17 कह रहा है गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित 17 का? तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी आप लोग कमेंट करिए, हम आप लोग को 30 सेकंड का समय दे रहे हैं उत्तर बताने के लिए। तो सही उत्तर क्या है? वह सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। 18 कह रहा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति, या डी कह रहा लोकसभा का अध्यक्ष। तो 18 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह है डी, लोकसभा का अध्यक्ष। एक हम आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं कि धन विधेयक क्या है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 19 कह रहा है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यानी यदि संसद सत्र चल रहा है तो साल में कितने दिन तक यदि कोई संसद उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो बताइए 19 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, 60 दिन। 60 दिन कोई संसद यदि संसद में नहीं जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 20 कह रहा है भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? किसका ऋणी है 20 का? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारतीय संविधान में सबसे अधिक कोई स्रोत मिलता है तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 21 कह रहा है रक्त होता है। रक्त क्या होता है? एक संयोजिक ऊतक है। क्या है? एक संयोजिक ऊतक है। तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, एक संयोजी ऊतक है। 22 कह रहा है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बताइए आप लोग। तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, मेढक। मेढक में क्या होता है? 3 प्रकार का प्रकोष्ठ हृदय वाला होता है तो वह मेढक होता है। 23 कह रहा है भारी जल है एक। भारी जल एक है। क्या है 23 का? तो वह है बी, मंदक है। क्या है? मंदक है। भारी जो जल होता है वो मंदक होता है। 24 कह रहा घरेलू बिजली के तार आधार रूप से कैसे हैं? घरेलू जो बिजली के तार होते हैं आधारतः रूप से कैसे होते हैं? 24 का कौन बताइए। तो क्या है? बी है, समानांतर संयोजन होते हैं। ऐसे से जो होता है समांतर संयोजन कहते हैं। 25 कह रहा देशी बल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? देशी बल किसका मात्रक है? तो आप लोग जल्दी जानते होंगे देशी बल किसका मात्रक है, बताइए जल्दी। तो है सी, क्या है? ध्वनि
नापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।